मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया है कि 2020 की महामारी के बाद अब आप नॉर्मल नहीं, एक न्यू नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं और इन दोनों में काफी फर्क होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप 2020 से पहले जानते भी नहीं थे और अब वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। काफी लोगों ने लॉकडाउन शब्द ही नहीं सुना होगा और अब अगर ये शब्द का नाम हम ले दें, अगर मैं लॉकडाउन की बात करता हूं तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी कि लॉकडाउन में क्या होता है, कैसे होता है, आप क्या करते हैं। ये सब अपने आप दिमाग में घूम जाता है कि 2020 में पहली बार लॉकडाउन लगा था और किस तरीके से हमने जिंदगी जी, किस तरीके से हम कैदी की तरह, जैसे जेल में कैदी रहता है वैसे अपने घरों में बैठ गए थे। इसी के साथ साथ जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए मास्क। आज जैसे हम सुबह कपड़े पहनते हैं तो घर से निकलने से पहले मास्क जरूर पहनते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, जो एक न्यू नॉर्मल जिंदगी जीने पर आपको मजबूर कर रही हैं या आपका हिस्सा ही बन चुकी हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि आप मजबूर हैं। मैं आपको बता दूं कि हम एक और भ्रम में जीते हैं और वो भ्रम है कि सरकार जब पेंडेमिक डिक्लेयर करेगी तभी लॉकडाउन लगेगा, तभी हमें घरों में कैद किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आने वाले समय में अलग अलग इश्यूज उठेंगे, अलग अलग चीजें होंगी जिसकी वजह से आप घरों में कैद होने पर खुद ब खुद मजबूर हो जाएंगे और इसके उदाहरण भी आपको मिलने लगे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप गाजियाबाद की तरफ या आजादपुर मंडी की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ वहां पर नजर आएंगे जिन पर 24 घंटे सातों दिन आग जली रहती है। और उधर से अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और आपके शीशे खुले हुए हैं तो भी आप शीशे बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। सोचिए वहां पर आसपास रहने वाले लोगों के क्या हालात होंगे। वो कहने को तो दिल्ली देश की राजधानी में रहते हैं लेकिन वो किसी नर्क से कम नहीं है उनके लिए। ऐसा ही पहाड़ आपको बड़े बड़े शहरों में दिखेंगे और हर शहर में ऐसे बड़े पहाड़ हैं। ये उस शहर के कचरे के पहाड़ हैं जो वहां पर इकट्ठा होता है, हर रोज प्रोड्यूस किया जाता है उस शहर में। और अब 2 मार्च को केरला में कोची शहर के ऐसे ही एक पहाड़ में आग लगी। अब आग इतनी भयंकर थी कि उसको बुझाने के लिए 200 फायर फाइटर्स लगे और ना जाने कितना तामझाम लगा। इंडियन एयरफोर्स की भी मदद ली गई, उसके हेलीकॉप्टर से भी पानी का छिड़काव किया गया, तब जाकर वहां पर आग बुझी। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर हम क्या जीवन जी रहे हैं, किसकी वजह से क्या क्या चीजें होने वाली हैं और आगे क्या होगा, इसके साथ साथ नेताओं की करप्शन, ये सब एक मिला जुला एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का। 2 मार्च को जब ये आग लगी तो उससे पहले एयरफोर्स ने, नेवल ने ये बताया था कि यहां पर आग लगने वाली है और आग इतनी भयंकर लगी कि उससे जहरीली गैसें पैदा होने लगी जिसकी वजह से लोग मजबूर हो गए अपने घरों में कैद होने पर। लॉकडाउन जैसी स्थिति कोची में आ गई। यही नहीं, वहां के डीसी ने भी 3 दिन पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बताया था कि इस जगह पर आग लग सकती है, आपको इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन कोई भी रिप्लाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से नहीं आया और होना था वो हुआ। आग लगी, उसके बाद जहरीली गैसें निकली, क्योंकि कूड़ा करकट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी जहरीली गैसें पैदा करती हैं जिनसे सीधे तौर पर मौत भी हो सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन 685 लोग ऐसे थे जिन्हें इलाज की जरूरत पड़ी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब आईसीयू की जरूरत पड़ी। लोग कंप्लेन कर रहे थे, शिकायतें कर रहे थे कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे और ये सब हुआ जो एक लॉकडाउन के समय में हुआ था। ये एक तरीके का लॉकडाउन ही था जो अब कोची शहर में लगाया गया। यहां पर एक और चीज सामने निकल कर आई और वो थी करप्शन। केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ऑपोजिशन है कांग्रेस की। तो कांग्रेस की सरकार ने आरोप लगाए कि इसमें लापरवाही ही नहीं, करप्शन का भी कुछ ना कुछ हिस्सा है। और वो कैसे है, इसका
जो उदाहरण दिया, इसके जो स्टैट्स दिए कांग्रेस ने, वो ये कि इस जगह पर बायो माइनिंग की जाती है, जहां पर कूड़े का ढेर होता है वहां पर बायो माइनिंग की जाती है, ताकि उस जगह पर जो कूड़ा है वो धीरे धीरे हटाया जा सके, वहां पर जगह बन सके। और वो बायो माइनिंग के लिए टेंडर था 54 करोड़ रुपए का। 54 करोड़ रुपए की बायो माइनिंग की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई, जो कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट पर, सीपीआईएम पर आरोप लगाया है। और वो 54 करोड़ का टेंडर था सीपीआईएम लीडर के एक दामाद के नाम पर। पता नहीं क्यों अक्सर दामाद साले यही निकल कर आते हैं। उसके बाद सीपीआईएम के इस लीडर के दामाद ने अपनी कंपनी का सब टेंडर दिया था कांग्रेस के ही एक लीडर के बेटे के नाम पर। तो कांग्रेस जो चिल्ला रही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों की जान से खेला जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, ढोंग है। सच कुछ भी हो, लेकिन बात इतनी सी है कि लाखों लोगों की जान, करोड़ों लोगों की जान खतरे में है। अब ये हो सकता है आप इस चीज को ये कहें कि उन्हें इलाज मिल गया है, वो ठीक हो गई हो, लेकिन जो जहर वो अपने शरीर के अंदर लेके गए हैं सांसों के माध्यम से, क्या वो कभी बाहर निकल पाएगा? और बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि ऐसे पहाड़, ऐसे कूड़े के ढेर हर शहर के बाहर रखे हुए हैं और हर शहर के पास 24 घंटे उनमें आग लगी रहती है। वो कंट्रोल्ड फायर होती है, लेकिन 24 घंटे सातों दिन वो जहरीली गैसें छोड़ते हैं, वो जहरीला धुआं छोड़ते हैं, जो कहीं ना कोई उसे अपनी सांसों के अंदर लेकर जा रहा होता है। तो क्या वो कैंसर जैसे बीमारियों से नहीं मरेंगे? ये सच है, कड़वा है, लेकिन सच है। अब आप कहेंगे ये तो समस्या है, समाधान क्या है? समाधान उतना ही आसान है जितनी बड़ी समस्या है। आमिर खान का एक शो था सत्यमेव जयते, उसमें काफी चीजों पर समाधान पर बात की हुई थी। और मैंने अभी जो मुझे याद है वो ये कि दूसरा या तीसरा शो था जिसमें शहरों में बढ़ते पॉल्यूशन और इस वेस्ट के ऊपर उन्होंने बात की थी। उसमें एक व्यक्ति आया था जिसने कहा था कि मैंने सरकार को लिखा था कि दिल्ली में जो पहाड़ है और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जो पहाड़ है, मैं उनको 3 से 5 साल के अंदर खत्म कर सकता हूं और उनको एक बायोडिग्रेडेबल मैन्योर के रूप में वापस ला सकता हूं। वो जमीन भी खाली हो जाएगी, उस वेस्ट का भी हम एक यूज कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। और उसने बताया कि वो टेंडर सिर्फ लाखों में छुटेगा। लेकिन जब लाखों का टेंडर है तो नेताओं को करोड़ों कैसे खाने को मिलेंगे? सत्यमेव जयते के बाद ना तो उस व्यक्ति को कहीं देखा गया, ना ही देश की किसी भी पार्टी ने उससे यह पूछने की कोशिश की कि पूरे देश के बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, कस्बों में जो ये पहाड़ लगे हुए हैं, इनका क्या करना चाहिए। किसी भी पार्टी ने, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सीपीआईएम, ना जनता दल, किसी भी पार्टी ने, कोई भी उससे, समाजवादी पार्टी, किसी पार्टी ने उससे पूछने की जहमत नहीं उठाई कि किस तरीके से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हाँ, करोड़ों का टेंडर होता, अगर वो ये कहता कि करोड़ों का टेंडर उठाया जाएगा, इस तरीके से सॉल्यूशन होगा, टेंडर छुटेंगे, उसके बाद इस तरीके से खर्चा होगा, इतना बड़ा खर्चा होगा, तो शायद हर एक नेता अपनी रुचि दिखाता, इंटरेस्ट दिखाता। सीधा सीधा समाधान है, प्लास्टिक का इस्तेमाल मत कीजिए या कम कीजिए। दूसरी ओर जो इस तरीके के समाधान है वो जब तक सरकार नहीं अपनाएगी तब तक समाधान नहीं निकलने वाला। और ये मुझे और आपको ही करना है। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि अपने नेताओं से सवाल पूछिए कि जो बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी और आपके बच्चों की सांसों में वो जहर घोल रहे हैं जिनसे उन्हें सिर्फ बीमारियां ही होंगी, जिनका इलाज मेडिकल साइंस के पास तो कम से कम आज की तारीख में तो नहीं ही है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय।